हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। सो आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से एक बेहतरीन लेसन। सो आज का हमारा ये लेसन होने वाला है कैसे हम अपने डिसगस्ट को, अपने अनॉयंस को, जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ ख़राब लगे, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगे, कैसे हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके, सो जो पहला सेंटेंस है वो है, मान लीजिए कि किसी चीज़ में आपका बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है, राइट। आप बहुत अभी जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? आप कह सकते हैं सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कोई चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर दे, बहुत ज़्यादा आपको उस पर खुन्नस आ जाए, वो ठीक नहीं लगे, तो आप कह सकते हैं इट्स इरिटेटिंग, इट्स इरिटेटिंग। आपको अगर वो पसंद नहीं है, वो ठीक नहीं लग रहा है, आप उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स इरिटेटिंग। और इट इरिटेट्स मी, इट इरिटेट्स मी। कोई इंसान अगर आपको बहुत डिस्टर्ब करे, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बिंग लगे वो, तो आप कह सकते हैं ही इज़ अ न्यूसेंस, ही इज़ अ न्यूसेंस, राइट, ही इज़ अ न्यूसेंस। अगर किसी ने आपको मान लीजिए चीट किया हो या ऐसा कुछ किया हो आपको जो पसंद नहीं है वो, सो आप कैसे कह सकते हैं ही हैज़ बिट्रेड मी और ही चीटेड मी, ही बिट्रेड मी और ही चीटेड मी। कोई आपको कोई प्रॉमिस करके नहीं कर पाया तो कह सकते हैं ही बिट्रेड मी, राइट। कोई आपको बोला था कि सपोर्ट करेगा बट नहीं किया, ही बिट्रेड मी और चीटेड मी, राइट। कोई एकदम से गंवार है, मतलब उसको कुछ पता नहीं कैसे क्या चीज़ करना है, नहीं है कुछ उसको समझ नहीं आता, तो आप कह सकते हैं ही इज़ अ डफर, ही इज़ अ डफर। और ही इज़ अ बिट डम, ही इज़ अ बिट डम। कोई आपको मान लीजिए निराश किसी ने किया हो आपको, मतलब एन मौके पर आपका हाथ किसी ने छोड़ दिया हो, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ लेट मी डाउन, ही हैज़ लेट मी डाउन। किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत शर्मिंदा हैं और कोई मान लीजिए ऐसा घटना घट गई हो जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, तो आप कह सकते हैं सच अ शेम और व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। मान लीजिए कोई गलत चीज़ हो गई हो और मतलब कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश ना करे, या फिर आपको पता ही नहीं चले कि किसका दोष है इसमें, राइट। आप कह सकते हैं हु इज़ टू ब्लेम, हु इज़ टू ब्लेम। अगर कोई इंसान अपना प्रॉमिस कभी नहीं रखता हो, मतलब जो भी कहे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वादा तोड़ता रहता हो, सो ही आप कह सकते हैं कि ही डजंट कीप हिज प्रॉमिस, ही डजंट कीप हिज प्रॉमिस। आप बहुत गुस्से में हो और आप किसी से कहना चाहें एज अ वार्निंग कि मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, कुछ अनर्थ हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं डोंट लेट मी लूज़ माई टेम्पर, डोंट लेट मी लूज़ माई टेम्पर। कोई भी आपके आसपास नहीं है जिसे आप विश्वास कर सके, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके, तो आप कह सकते हु इज़ टू ट्रस्ट और whom कैन आई ट्रस्ट, राइट, whom कैन आई ट्रस्ट। आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा लेसन सीख के। ऐसे ही यूज़ करते रहे ये सारे फ्रेजेस, वोकैबुलरीज। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू। और फिनोमिनल इंस्टीट्यूट ऐप, और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, AIEEE हो, JEE हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। CA CMA से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े।